नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि कुंदरू का पौधा कैसे लगाएं और कब लगाएं। तो लगाने का जो समय है वो आप इसको कभी भी लगा सकते हैं। और थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है कि अगर आप ठंड के सीजन में लगाते हैं तो थोड़ा सा उसको जर्मिनेट होने में टाइम लगता है, ज़्यादा समय लगता है। और गर्म मौसम रहने पर जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है तो ये 5 से 7 दिनों में ही जर्मिनेट हो जाता है। और जब ठंडक ज़्यादा होती है, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर होता है, तो इसमें समय 15 से 20 दिन भी लग सकता है, तो ये जर्मिनेट हो जाएगा। तो आइए मैं वह सूटेबल और सुरक्षित तरीका आपको बताना चाहूँगा कुंदरू के पौधे को अच्छी तरह से डेवलप करके आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अक्सर किसान भाई हमसे पौधों की डिमांड करते हैं, तो पौधे की बजाय हम इसकी कटिंग भेजना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, क्योंकि इसको देश में कहीं भी भेजा जा सकता है आसानी से, और वहाँ पर ले जा करके आराम से किसान भाई लगा सकते हैं, जिसमें इनका खर्चा बहुत कम गिरेगा। पौधे के साथ मिट्टी होती है, तो पौधे अगर हम तैयार करके भेजते हैं तो वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है दूर तक जाने के लिए। और कुंदरू की कटिंग बड़े आसानी से स्पीड पोस्ट पार्सल द्वारा भेज करके और देश के कोने कोने में पहुंचाया जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो आइए आज हम समझते हैं कि कुंदरू के पौधे कैसे लगाएं जिससे कि वो जर्मिनेट हो जाए अच्छे से। तो इस तरह से पहले हम जगह बना लेंगे। ये खेत आप देख रहे हैं, इस खेत को ऐसे गुड़ाई करके इसे तैयार करेंगे। ये इस तरह से जगह बना लेंगे। उसके बाद फिर हमको ये नज़दीक से दिखा दीजिए, थोड़ा सा छायाकार में होता है, इसको नज़दीक से दिखाइए। देखिए इसमें 3 गांठें हैं, 1 2 3। इन तीनों गांठों को ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हैं तो ये 2 गांठें अंदर होनी चाहिए, ज़मीन के अंदर होनी चाहिए, और 1 गांठ जो है ये ऊपर होनी चाहिए। कम से कम 1 गांठ ऊपर होनी चाहिए। अगर इस तरह से कटिंग होती है तो अब हम तो इसको बराबर काट दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर इस तरह से भी रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हल्का सा तिरछा रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस तरह से ले करके इसको, अब ये नीचे वाला हिस्सा होता है, जैसे ये नीचे वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला है। कभी उल्टा भी लगा देते हैं तो भी ये चल जाती है, समस्या नहीं आती है। लेकिन अगर सावधानी बरती जाए तो थोड़ा सा अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसको ऐसे आपको ज़मीन में रखना है। इसकी 2 गांठें इसे ज़मीन में चली जाएंगी, और इसमें जो है यहाँ पर इसको मिट्टी में डाल करके इस तरह से, तो आप लोगों ने देखा किसान भाइयों कि इस तरह से इसको रख करके उसके बाद उस पर मिट्टी हम चला देते हैं। और मिट्टी चलाने के बाद इसको हम अच्छी तरह से इसे दबा देते हैं, खूब अच्छी तरह से। दबाने के बाद फिर जब भी हम इसकी सिंचाई करती हैं तो सिंचाई करने से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि जैसे लोग कहते हैं कि परवल के पौधे के जहाँ लगाया जाता है वहाँ पानी सीधा नहीं पहुँचना चाहिए। तो कुंदरू के साथ ऐसा नहीं है। कुंदरू बड़े आराम से डेवलप हो जाता है, सीधा पानी भी अगर इसमें लग जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आराम से जर्मिनेट हो जाएगा। और इस समय ठंड का मौसम चल रहा है, जबकि दिन का टेम्परेचर लगभग 24 से 25 डिग्री सेल्सियस है, और रात का टेम्परेचर 12 से 14 डिग्री सेल्सियस है। उसके बावजूद भी ये जो है 10 से 12 दिनों में आराम से जर्मिनेट हो जाएगा। थोड़ा सा टेम्परेचर और डाउन होगा तो इसमें समय थोड़ा और अधिक लग सकता है, लेकिन पौधा मरेगा नहीं, सब जर्मिनेट हो जाएगा। तो लगाने का तरीका ये है, सीधे ज़मीन पर लगाएं, ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आपके खेत खाली नहीं है तो आप इसको थैलियों में भी लगा सकते हैं। पॉलीथीन की थैलियों में मिट्टी भर करके आप इसके पौधे को डेवलप करके और आराम से रख सकते हैं। और जैसे ही आप इसको, आप खेत आपका खाली होता है, उसको लगा करके और उसका मैनेजमेंट जब आप कर देंगे तो ये आराम से ग्रो हो करके और ठीक लगाने के 40 से 45 दिनों बाद आपको फ्रूटिंग देना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से आप कुंदरू की भी फसल को लगा करके अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। यह एक पौधा लगभग अनलिमिटेड उत्पादन देता है, लेकिन
अगर 1 एकड़ में आप खेती करते हैं तो 1 एकड़ में ये प्रति सप्ताह लगभग 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से प्रति सप्ताह यह उत्पादन देता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 3 महीनों में ये उत्पादन रहता है। उसके पहले जो उत्पादन होता है वो थोड़ा कम रहता है, 10 कुंटल, 8 कुंटल, 15 कुंटल, 20 कुंटल, इस तरह से उत्पादन इसका घटते बढ़ते रहता है। लेकिन पूरे वर्ष में जब इसका उत्पादन लिया जाए तो इसके पूरे लाइफ टाइम में 1 एकड़ से उत्पादन 400 से 500 कुंटल तक आराम से लिया जा सकता है। तो आप इस तरह से कुंदरू की खेती करके भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसका लंबा ड्यूरेशन होता है। ये 8 महीने की फसल होती है, 8 से 9 महीने चलती है। तो 9 महीनों में रेट का जो उतार चढ़ाव होता है, तो कभी मानता हूँ कि सस्ता हो जाता है, कभी फेंकना भी पड़ सकता है। तो आलू भी कभी फेंकना पड़ता है। तो अगर कुंदरू को कभी फेंकना पड़ेगा तो कौन सी बड़ी भारी बात है। कभी ये 50 रुपये किलो भी बिक जाता है, तो कभी ये 10 रुपये 5 रुपये किलो भी आ जाता है। तो ये रिस्क तो लगभग सभी फसलों में होती है, सब्जी वर्गीय फसलों में। थोड़ा परवल में ये समस्या ना होती है, लेकिन फिर भी उसमें भी सस्ता और महंगा का अंतर तो आ ही जाता है। सस्ता होता है तो वो भी 25-30 रुपये किलो हमारे यहाँ तो चला जाता है। दूसरी जगहों पर तो कहीं कहीं 5 रुपये 7 रुपये तक भी चला गया था, लेकिन हमारे यहाँ 30 रुपये से नीचे कभी परवल भी नहीं आया। और ऊपर में बात करें तो 80-90 रुपये तक भी चला जाता है परवल। तो इसी तरह से कुंदरू भी है। ये सस्ते की बात करें तो ज़्यादातर समय में 10 रुपये से ऊपर ही इसका रेट देखा गया है। और बहुत कम समय के लिए कभी किसी कारणवश अगर 1-2 दिन के लिए कभी ख़राब हुआ रेट तो हुआ, नहीं तो इतना रेट नहीं ख़राब होता है। तो आप कुंदरू की खेती करके यदि आपका प्रोडक्शन मैं मान रहा हूँ कि 400-500 कुंटल ना हो, सिर्फ 200 कुंटल आ जाए अगर 1 एकड़ से, तो भी आपको कम से कम यह आपके धन को दुगना करने में तो कोई कोताही नहीं बरतेगा। अगर आप इसकी खेती में 1 लाख रुपए लगाए हैं तो आपको 2 से 2.5 लाख रुपए तो दे ही देगा, इसमें दो राय नहीं। तो ये आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद है कि पूरी आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। इसमें किसी भी फंजीसाइड और पेस्टिसाइड डालने की अभी ज़रूरत नहीं है। जब फसल पर बारिश का मौसम होता है, जिस समय मक्खियों का प्रकोप बढ़ जाता है, उसी समय आपको इसमें किसी दवा का स्प्रे हो सकता है करना पड़े, लेकिन हम लोग तो ना के बराबर ही मानते हैं और ये उत्पादन देता रहता है। ये पूर्णतया 100% ऑर्गेनिक भी किया जा सकता है। तो यदि आप लोगों की यह आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल टॉपर किसान को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।